नमस्कार मेरे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो कैसी आपकी 11th की प्रिपरेशन चल रही है? मैथ्स आपको कैसी लग रही है? फिजिक्स में क्या आपके डेरिवेशन बन पा रहे हैं? और केमिस्ट्री में आपको कैसा लग रहा है पढ़ने में? हो सकता है आप 10th से एकदम 11th में आए हैं, थोड़ा सा आपके लिए सिलेबस स्टार्टिंग में चैलेंजिंग होगा, लेकिन बहुत आसान सिलेबस रहेगा। जैसे जैसे आप आगे को जाएंगे तो आपको पढ़ने में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। मैं आपके सामने आज लेके आया हूँ क्लास 11th का मैथ्स NCERT सॉल्यूशन रहेगा। कोई भी पेपर हो, सबसे पहले हमें NCERT पढ़नी पड़ती है। NCERT से ही 80 से 90% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भैया ट्रिग्नोमेट्री का ये टॉपिक रहने वाला है, एक्सरसाइज 3.1 बेहतरीन तरीके से हम फोड़ने वाले हैं। यदि आपको ट्रिग्नोमेट्री से थोड़ा सा भी भय लगता है तो आज इस क्लास को देख लेना। इस क्लास के बाद आप कभी भी जिंदगी में ट्रिग्नोमेट्री से डरने वाले नहीं है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस बेहतरीन से सेशन को। आज का हमारा सेशन रहने वाला है, जो हम क्वेश्चन करेंगे वो क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। इससे पहले के जो क्वेश्चन थे हमने आपको पार्ट 1 में पूरे करा दिए थे। आज हमारा पार्ट 2 रहने वाला है। तो सबसे पहले हमें किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले उस क्वेश्चन के बारे में जानना होता है कि क्वेश्चन आखिर कहना क्या चाह रहा है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, एक पहिया 1 मिनट में 360 डिग्री परिक्रमण करता है। तो ध्यान से देखना भैया, 1 मिनट के अंदर इसने बोल दिया कि 360 परिक्रमण करता है, मतलब 360 चक्कर वो लगाता है। तो 1 सेकंड में वह कितने रेडियन का माप कौन बनाएगा? सबसे पहले हमें रेडियन में आंसर निकालना है और कितने सेकंड के अंदर? 1 सेकंड के अंदर उसने पूछ रखा है। तो हमें दिया है 1 मिनट में। तो जो जो इंफॉर्मेशन दी है पहले उसे हम नोट डाउन करते हैं। ध्यान से देखना चीजें क्या क्या दी हैं। तो यदि मैं बात करूं भैया 1 मिनट के अंदर, तो मैं यहां पर ध्यान से देखूंगा 1 मिनट के अंदर कितने हैं भैया? 360 परिक्रमण हैं। मुझे बताओ 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? आप कहोगे गुरुजी 1 मिनट में तो 60 सेकंड होते हैं। तो 60 सेकंड के अंदर 360 चक्कर लगा रहा है। तो यदि मैं बात करूं 1 सेकंड की, तो यहां से ये 60 बराबर के उधर जाएगा तो कहां चल जाएगा? अपॉन में चल जाएगा। यह 60 होगा। 0 से 0 कटेगा, 6 से 36 6 बार कट जाएगा। तो 1 सेकंड के अंदर कितने परिक्रमण कर रहा है? 6 परिक्रमण कर रहा है। तो यहां से हमें पता चल गया कि वह 1 सेकंड के अंदर कितने परिक्रमण कर रहा है? 6 परिक्रमण कर रहा है। क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान देना कि भैया 1 सेकंड में कितने रेडियन का कोण बनाएगा। तो यदि हम बात करें एंगल की, तो ये रहा हमारे पास सर्कल। ये हमारे पास क्या रहा? एक सर्कल रहा। और एक सर्कल जब पूर्ण रूप से घूम जाता है तो भैया कितने डिग्री का कोण बनाता है? यदि मैं डिग्री में बात करूं तो 360 डिग्री का कोण बनाता है। और यदि मैं रेडियन में बात करूं तो वह कितने रेडियन का बनाता है? 2 पाई का क्या बनाता है? एंगल बनाता है। तो एक चक्कर घूमने में कितना डिग्री भैया? कितना रेडियन? 2 पाई रेडियन। तो कितने चक्कर घूम रहा है? 6 परिक्रमण। तो मैं लिख सकता हूं कि 6 परिक्रमण के समय 6 परिक्रमण करने में रेडियन मान, ठीक है। तो रेडियन मान। तो भैया जब 6 परिक्रमण वो करेगा, एक चक्कर में कितना है? 2 पाई है, ठीक है। तो 6 चक्कर की बात कर रहा है, 6 से गुणा कर दो, 6 दूनी 12 पाई। तो 12 पाई इसका क्या आने वाला है? आंसर होने वाला है, ठीक है। बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको अगले क्वेश्चन की ओर ले चलूंगा। बस एक मैथ्स में कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान रखना होता है कि जब हम मैथ्स करते हैं तो इस क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन है उसको अगर आप समझ गए क्यों क्या पूछना चाह रहा है, हमसे वो जानना क्या चाह रहा है, अगर आप ये जान गए तो आपका क्वेश्चन सेकंडों में आप कर लेंगे, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, बेहतरीन सा क्वेश्चन है। कभी भी आपको क्वेश्चन कैसे करना है मैंने आपको बताया, पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन कहता है एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है। हमें रेडियस दिया है, जो जो चीज हमें इंफॉर्मेशन पता है उसे हम लिखते हुए चलते हैं। तो हमें इस क्वेश्चन में रेडियस दिया है 100 सेंटीमीटर। जब आगे को क्वेश्चन पढ़ते हैं 100 सेंटीमीटर की 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप। भैया चाप की लंबाई हमें दे दिया है और चाप की लंबाई कितना दिया है? 22 सेंटीमीटर दिया है। यदि हम इसे चित्र बना के समझें तो आसानी से हम समझ सकते हैं। यह हमारे पास क्या रहा? यह हमारे पास एक क्या रहा? सर्कल रहा। और इस सर्कल की हमें रेडियस दी है, वह कितनी है? 100 सेंटीमीटर है। और चाप की लंबाई, ये रही चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई भी हमें कितनी दी है? 22 सेंटीमीटर दिया है। यदि मैं यहां पर एक रेडियस ड्रॉ करूं तो यह कितना होगा? 100। तो इन दोनों के बीच, दो रेडियस के बीच में जो एंगल होता है उसे हम थीटा बोलते हैं। और याद रखना जो ये थीटा है यह ऑलवेज रेडियन में होता है, हमेशा रेडियन में नापा जाता है, ठीक है। तो आपको चाप की लंबाई पता चल गई कि चाप की लंबाई कौन सी रहने वाली है। तो जब आप देखेंगे कि यह चाप की लंबाई है, एक बार मैं आपको और दिखा देता हूं, ठीक है। अगर मैं कलर चेंज करके बताऊं आपको और बेहतरीन समझ में आएगा। यह वाली जो लाइन है यह क्या है हमारी? यह हमारी है भैया क्या?
चाप की लंबाई। ठीक है, आपको दिख रहा है ये चाप की लंबाई है, तो ये चाप की लंबाई 22 दिया है और रेडियस कितना दिया हमें 100 और 100 दिया है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उस चीज को हम फिर से एक बार पढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का माप बनाएगा। भैया जो ये चाप है ना 22 सेंटीमीटर की, ये बोल रहा है केंद्र के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, वह भी डिग्री में पूछ रहा है, याद रखना। लेकिन थीटा होता किस में है, रेडियन में, लेकिन हमसे क्वेश्चन किस में पूछ रहा है, डिग्री में, तो हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। चलो क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले हमें इंफॉर्मेशन दी है आर, एल और थीटा। तो थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है एल अपॉन आर। ठीक है, तो यहां पर थीटा इक्वल टू एल, एल की वैल्यू कितनी है, एल की वैल्यू 22 है, और भैया आर, आर का मान कितना है हमारा 100 है। ठीक है, जैसे ही मैं इसको कट करूंगा तो थीटा का मान आ जाएगा 11/100। भैया 11/100 नहीं होगा, 11 बट्टे कितना होगा, 50 होगा, 11/50। लेकिन ये होगा किसमें, यह रेडियन में होगा, रेडियन में होगा, लेकिन हमें पूछा किसमें है, डिग्री में। तो रेडियन को भैया डिग्री में चेंज कर लेते हैं, रेडियन को डिग्री में क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं। यह हमने इससे पहले वाले पार्ट में सीखा था, जो कि बहुत आसान था, सिर्फ आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। चलो मैं यहां पर आपको फॉर्मूला बताता हूं। डिग्री मेजरमेंट इक्वल टू, ठीक है, डिग्री मेजरमेंट, डिग्री माप बराबर क्या होता है, 180/पाई और गुणा रेडियन मेजरमेंट, रेडियन माप होता है। ठीक है, तो यहां से डिग्री मेजरमेंट बराबर कितना होगा, 180/पाई। भैया पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है, और रेडियन मेजरमेंट, रेडियन मेजरमेंट कितना है, 11/50 है। कितना है, 11/50। तो हमें यह पता है कि कोई भी अपॉन में चीजें होती हैं तो वो भैया कहां आती हैं, ऊपर आती हैं। तो 180/22 ये रहा, और ये 7 सबसे ऊपर चली जाएगा, और यहां से इंटू 11 अपॉन कितना हो जाएगा भैया, 50 हो जाएगा। तो क्या आपको चीजें आती हैं, बिल्कुल चीजें आनी चाहिए। आप 10th पास करके 11th में गए भैया, काट पीट तो आपको आनी चाहिए, और उसमें तो तुम क्या हो, बिल्कुल एकदम माहिर हो। अगर माहिर नहीं भी हो, तुम्हारा बड़ा भाई हूं और मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगा, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। भैया 0 से 0 कटेगा, 11 से 22 2 बार कट जाएगा। ठीक है, तो कितना बचेगा, 2 से 18 9 बार कटेगा, तो 9 सत्ते 63 बट्टे कितना आया, 5। भैया यह किस में आ गया, डिग्री में आ गया। ये किस में आया, डिग्री में। लेकिन मैंने आपको बताया था कि डिग्री को प्रॉपर सॉल्व करना होता है, आगे को हम इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो भैया इस 63/5 को मैं और क्या लिख सकता हूं, भैया 12 पंजे 60, ध्यान देना 12 पंजे 60, और ये 3, क्या ऐसे लिख सकता हूं, बिल्कुल ऐसे लिख सकता हूं। अब यहां पर एक चीज याद रखना, 1 डिग्री इक्वल टू कितना होता है, 60 मिनट होता है। ठीक है, 1 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, 60 मिनट होता है। तो इसे अब हमें क्या करना होगा, चेंज करना होगा। तो भाई ध्यान देना, यह 12 ऐसे ही रहेगा। ये 3/5 डिग्री को यदि मैं मिनट में चेंज करूं तो भैया यहां पर 60 से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12 डिग्री प्लस भैया 5 से 60 कट जाएगा 12 बार, है ना, 5 से 60 12 बार कटेगा, और 12 3 कितना हो गया, 36। अब ये किस में आया, मिनट में आया। ये अब डिग्री में नहीं रहा, क्यों, क्योंकि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है। मैंने तो मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा कर दिया, तो गुणा करते ही यह 12 3 36। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह 12 डिग्री और 36 मिनट इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी चीज अगर आपको मैथ्स में करनी है तो स्टेप बाय स्टेप हम आगे को बढ़ना होता है। ये नहीं कि हम सीधे कर रहे हैं। भैया क्वेश्चन को समझो कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, क्वेश्चन से फील लो कि आखिर वो पूछना क्या चाह रहा है, और अगर तुम्हें ये पता चल गया तो क्वेश्चनों को आप सेकंडों में फोड़ते हुए चलेंगे। चलें अगले क्वेश्चन की ओर। अब चलते हैं आज के इस अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है कि एक जीवा 20 सेंटीमीटर लंबाई की हो तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात करो। भैया अब हमें छोटे चाप की लंबाई मतलब एल पूछा है। ध्यान देना क्या क्या चीज दिया है। सबसे पहले तो हमें व्यास दे दिया गया है, डायमीटर दे दिया गया है जो कि कितना है 40 सेंटीमीटर है। भैया व्यास का आधा कितना होता है, व्यास का आधा आप देखेंगे जो कि त्रिज्या होता है, तो 40 का आधा यदि मैं देखना चाहूं तो भैया 20 सेंटीमीटर इसकी रेडियस होने वाली है। अब ध्यान से देखना, एक जीवा 20 सेंटीमीटर की लंबाई है। भैया जीवा क्या होती है इस चीज पर हम थोड़ा सा गौर करते हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। ये हमारे पास क्या है, एक सर्कल है, इसको थोड़ा सा मैं साइड करता हूं, ये रहा। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोल रहा है इसकी रेडियस। भैया रेडियस कितना है जल्दी से बता दो। इसका रेडियस है हमारा 20 सेंटीमीटर। यह भी इसका क्या होगा, रेडियस होगा 20 सेंटीमीटर। भैया कह रहा है जीवा जो इसकी कॉर्ड है, जीवा कॉर्ड होती है, जीवा को हम क्या बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं। जो इसकी कॉर्ड है भैया
वह कितनी है, वह भी 20 है। तो मुझे तो एक ट्राइंगल नजर आ गया, ABC मुझे क्या नजर आ गया, देखो मैं आपको दिखा रहा हूं, चीजें आपको बार बार समझा रहा हूं। क्यों समझा रहा हूं बार बार, ताकि आपको भैया बेहतरीन तरीके से मैथ समझ में आए। तो मैं एक यहां पर चित्र बना रहा हूं, इस चित्र को ध्यान से देखना, बस आप इस चित्र को आप क्या देखना है, ध्यान से आपको देखना है जो चीजें मैंने आपके सामने बनाई है। ये ट्राइंगल दिख रहा है आपको, क्या ये ट्राइंगल नजर आ रहा है कि आपको, बिल्कुल आपको ट्राइंगल नजर आ रहा होगा। तो ये ट्राइंगल है, अगर ये त्रिभुज है और इसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं, और यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है तो उसे बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल, उसे बोलते हैं समबाहु भुजा, समबाहु त्रिभुज। सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजा। तो भैया जिसकी सारी की सारी भुजाएं बराबर होती हैं उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, आओ लौट के आओ भैया। तो इसका मतलब क्या हुआ, कॉर्ड दिया है हमें, हमको क्या दे रखा है, जीवा दे रखी है। ठीक है भैया, जीवा हमें दे रखी है। इंग्लिश वाले कहेंगे जीवा को क्या कहते हैं भैया, जीवा को हम क्या कहते हैं, कॉर्ड कहते हैं। जीवा को हम क्या कहते हैं, कॉर्ड कहते हैं। तो जो हमें कॉर्ड की लेंथ दे रखी वह 20 सेंटीमीटर दी है। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं OA बराबर OC बराबर AC, 3 के 3 बराबर हैं। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं OA बराबर OC बराबर AC, 3 के 3 बराबर हैं। और कितने सेंटीमीटर हैं ये, 20 सेंटीमीटर हैं भैया। ठीक है, और जैसे ही तीन भुजाएं बराबर हुई त्रिभुज की तो ये समबाहु त्रिभुज है। तो मैं लिख सकता हूं अतः यह समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, अतः यह समबाहु, अतः यह समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। भैया अब हमें ये बात पता चल गई, यदि यह समबाहु त्रिभुज है तो इसकी तीन की तीन भुजाएं बराबर होंगी और एंगल प्रत्येक 60 डिग्री का होगा। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि अतः, अतः क्या लिखूंगा, अतः थीटा बराबर 60 डिग्री, क्योंकि यह समबाहु त्रिभुज है। अब ध्यान से हमें देखना क्वेश्चन में क्या पूछा है। क्वेश्चन में कहता है कि चाप की लंबाई बताओ भैया, चाप की लंबाई बताओ। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है L बराबर, फॉर्मूला क्या होता है इससे पहले हमने पढ़ा था, थीटा बराबर L अपॉन R, यही तो फॉर्मूला पढ़ा था। तो यदि मैं यहां से देखूं L हमसे पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा, थीटा इंटू R होगा। लेकिन यह थीटा हमेशा किस में रहता है, मैंने आपको बताया रेडियन में रहता है। लेकिन मेरे दोस्त यह तो हमें डिग्री में दिया है, तो डिग्री को फिर से रेडियन में बदलना पड़ेगा। ठीक है, चलो पहले हम क्या करते हैं, इस 60 डिग्री को रेडियन में बदल देते हैं। ठीक है, तो अगर हमें रेडियन में बदलना है तो कितना होगा, रेडियन बराबर, मेरे दोस्त याद रखना, रेडियन बराबर कितना होता है, रेडियन बराबर होता है पाई बट्टे 180, पाई बट्टे 180 इंटू डिग्री माप, इंटू क्या होता है, डिग्री माप होता है। तो यहां से पाई बट्टे 180 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, इंटू डिग्री माप, और डिग्री माप कितना है, 60 डिग्री है। तो 60 से ये कट जाएगा कितने टाइम, 3 टाइम। तो यहां से हो जाएगा पाई अपॉन 3, ये किस में आ गया, हमारा रेडियन में आ गया। यह किस में आ गया, हमारा रेडियन में आ गया। भैया यदि यह रेडियन में आ गया तो अब हमें क्या करना है, सिर्फ वैल्यू पुटिंग करनी है। तो वैल्यू पुटिंग हम यहां पर भी कर सकते हैं, L इक्वल टू थीटा इंटू आर। अब थीटा कितना रहा, पाई बाई 3, थीटा रहा पाई बाई 3 इंटू आर। भैया आर कितना है इस क्वेश्चन का, आर है 20। भैया आर कितना है, 20 है। तो जो आंसर आएगा L बराबर 20 पाई अपॉन 3, भैया इसका आंसर आएगा। यह किस में है, सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर में ये आंसर इसका हो जाएगा। देखो क्वेश्चन आसान होते हैं, बस क्वेश्चन को हमें कैसे पढ़ना है ये चीजें पता होनी चाहिए, तभी आप कर पाओगे। नहीं तो भाई आपको मैथ्स बहुत टफ लगेगी, मैं फिर बोल रहा हूं, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है। तो आपको अभी से आदत बनानी है क्वेश्चन को पढ़ने की, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसको जानने की, उसके बाद आप आसानी से चीजें सॉल्व करते रहें। चले अगले क्वेश्चन पर, ये रहा अगला क्वेश्चन है ना, लास्ट 2 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के। अच्छे से इनको भी हम तैयार कर लेते हैं और पेपर में आएंगे तो उनकी खोपड़ी में हम छेद करते हुए आएंगे पेपर। इस बार 80 आउट ऑफ 80 लाओगे, ध्यान देना भैया। क्वेश्चन कहता है यदि 2 वृत्तों की समान लंबाइयां, भैया लंबाइयां समान है वाले चाप, समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्र पर 60 डिग्री और 75 डिग्री के कोण बनाते हो तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करो। अब मैं क्वेश्चन को देखो बिल्कुल एकदम बेसिक से बताऊंगा। हमारे पास 2 भैया क्या है, 2 सर्कल हैं, ये 2 सर्कल हो गए। ठीक है, इन सर्कलों के बारे में कुछ दिया है, क्या दिया है, समान लंबाई वाले चाप, चाप की लंबाई जो है हमेशा क्या है, बराबर है। मैं कहता हूं ये इसकी चाप रहा और मैं ये कहता हूं ये इसका चाप रहा, ये चाप की लंबाई दोनों क्या है, बराबर है। ठीक है, क्वेश्चन में कहा कि भैया ये कुछ एंगल बना रहे हैं, ये कुछ क्या कर रही है, एंगल बना रही है। ध्यान देना, यह कुछ क्या बना रही है, एंगल बना रही है। यह एंगल कितना है, पहला थीटा बराबर, भैया कितना है, थीटा बराबर, थीटा 1 लिखता हूं क्योंकि 2 चीजें दी हैं। तो थीटा 1 हमें कितना दिया है, 60 डिग्री दिया है। थीटा 2 हमें कितना दिया है,
ध्यान देना यह θ2 हो गया और ये θ1 हो गया, और θ2 की वैल्यू हमें कितनी दी है 75 डिग्री दे रखी है। क्वेश्चन में क्या कहता है कि भैया उनकी त्रिज्याओं का अनुपात बताओ। चलो मैं इसकी त्रिज्या r1 मान लेता हूं, इसकी त्रिज्या मैं r2 मान लेता हूं, क्योंकि यही तो हमसे पूछा है, r1 भी हमसे पूछा है और r2 भी हमसे पूछ रखा है। क्वेश्चन में एक चीज दी है, समान लंबाई वाले चाप, जो चाप है उसकी लंबाई क्या है, इक्वल है, ऐसा क्वेश्चन वाला कहता है। तो भैया जो चाप है, चाप क्या है इसमें इक्वल है, तो चाप को इक्वल दिखा देते हैं। यह इसकी चाप भी l मान लेता हूं और इसकी चाप भी मैं l मान लेता हूं, ठीक है। तो भैया इसकी चाप भी l है और इसकी चाप भी क्या है l है, दोनों आपस में क्या है बराबर है, ऐसा क्वेश्चन कहता है। ठीक हो गया। अब ध्यान से देखना मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से देखना भैया। अब हमें एक ही फॉर्मूला लगाना है, l बराबर थीटा इंटू आर, ठीक है। अब वह फॉर्मूला तो हम लगाएं, लेकिन उससे पहले ये जो थीटा दिया है ये किस में दिया है, डिग्री में दिया है। मैंने बोला इस चैप्टर के अंदर थीटा डिग्री में नहीं होता है, थीटा रेडियन में होता है, तो रेडियन में हम उसको बदल देते हैं, क्यों टेंशन लेते हो। जैसे ही मैं इसे रेडियन में बदलूंगा, ध्यान देना शॉर्ट में लिखूंगा, जैसे ही रेडियन मेजरमेंट में बदलूंगा तो भैया क्या होता है जल्दी बता दो, तो होता है π/180 इंटू रेडियन माप इंटू भैया क्या होता है, सॉरी डिग्री मेजरमेंट होता है। तो जल्दी से वैल्यू पुट करेंगे, π/180 इंटू डिग्री कितना है भैया 60 है, तो 60 से ये कट जाएगा 3 बार, तो कितना आ गया यहाँ से π/3। तो भैया θ1 आया π/3। यदि मैं θ2 की बात करूं तो कितना आ जाएगा यहाँ से, θ2 की यदि मैं बात करूं तो भैया वही फॉर्मूला लगेगा, π/180 इंटू रेडियन मेजरमेंट, सॉरी डिग्री मेजरमेंट, डिग्री कितना है 75। कट हो जाएगा क्या, बिल्कुल कट करेंगे भैया, कट करो 5 से, 5 3 15, 3 बचा और फिर से 5 से 5 छक्का 30 भैया, ठीक हो गया। अब यहाँ पर 5 से कटेगा भैया, 5 एकम 5, 5 पचे 25, तो कितना आया, फिर 3 से कट जाएगा भैया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। तो हमारे पास जो θ2 आ गया वह 5π/12 आ गया, ठीक है। 5π/ कितना आया 12 आ गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा ध्यान से देखना, दोनों की लंबाइयाँ, भैया पहले मैं दोनों का क्या निकाल देता हूँ, लंबाइयाँ निकाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हम करेंगे। अब ध्यान देना दोनों की लंबाइयाँ बराबर हैं, इसका मतलब इसकी लेंथ और इसकी लेंथ इक्वल है। लेकिन भैया L बराबर होता क्या है, L बराबर होता है थीटा इंटू आर, यही तो होता है। L बराबर क्या होता है, L इक्वल टू थीटा इंटू आर होता है। समझ में आ रही बातें। अब उसने बोला दोनों की लंबाइयां बराबर हैं, भैया ठीक है दोनों की लंबाइयां बराबर हैं, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, बिल्कुल ऐसे लिख सकता हूं। ये क्यों बन रहा है, थीटा है भैया, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। ये वाला L पहले वाले का है और ये वाला L दूसरे वाले का है। अगर तुम चाहो इसको L1 कर दो, इसको L2 कर दो, ये लो इसको L1 कर दिया, इसको L2 कर दिया। क्वेश्चन ने बोला है चाप की लंबाई बराबर है, तो ये दो आपस में बराबर होंगे, तो ये दो भी आपस में बराबर होंगे, तो θ1 इंटू R1 बराबर θ2 इंटू R2 भैया। चलो वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू पुटिंग से आंसर आ जाएगा। θ1 कितना है हमारे पास, π/3 है, π/3 भैया। ये R1 तो पूछ रहा है इक्वल टू θ2 हमारे पास कितना है 5π/12 है और इंटू R2 पूछ रहा है, ठीक है। तो पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचा R1। यह R2 बराबर के इधर आएगा तो बट्टे में आएगा, बराबर ध्यान देना। देखो 5/12 तो पहले से ही है यहाँ, लेकिन ये 3 इक्वल के इधर जाएगा तो कहाँ आएगा, मल्टीप्लाई में आएगा। 3 से 12 कितनी बार कटेगा भैया, 4 बार। तो इसका मतलब हमें पता चला R1/R2 का मान कितना आया, 5/4 आ गया, जो कि इसका राइट आंसर रहने वाला है। अब देखो आपको लग रहा होगा कि प्रोसेस कैसी है, भाई हमने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन का मतलब हमने जाना, उसके बाद क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हुआ, ठीक है। ये स्टेप 1 था। इस पहले हमने दोनों चित्र बनाए भैया, दोनों को रेडियन में चेंज करा, रेडियन में चेंज करने के बाद फॉर्मूले में वैल्यू रखी। यह दो इक्वल क्यों रखे, क्योंकि स्टार्टिंग में क्वेश्चन में बोल दिया कि चाप की लंबाई बराबर है भैया। आ रही बात समझे, द सेम लेंथ है ना, लिखा हुआ है, दोनों की लेंथ क्या है, सेम है। तो ऐसे ही हमें क्वेश्चन करने होते हैं, डरने की टेंशन नहीं है। तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हारे सामने तुम्हें पढ़ा रहा है, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हर एक क्वेश्चन कितना ही डिफिकल्ट क्वेश्चन हो भैया, उसको आपके सामने चुटकियों में मैं रख दूंगा। बिल्कुल आपको भैया समय लगेगा, लेकिन उस क्वेश्चन को आप कभी जिंदगी में भूलेंगे नहीं, ठीक है। क्योंकि आगे को ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं, रट्टा मारोगे सब कुछ भैया काम खराब हो जाएगा। मैं फिर बोल रहा हूं, मैं धीरे धीरे पढ़ाता हूं,
मैं चाहे 2 दिन में एक क्लास तुम्हें कराऊं, लेकिन ऐसा कराऊंगा कि तुम कभी भूल नहीं सकते, और गारंटी मैंने ली है कि सिलेबस मैं तुम्हारा कराऊंगा भैया। हाफ ईयरली आएंगी उससे पहले मैं सब कुछ तुम्हें करा के दूंगा, उस चीज की आप टेंशन छोड़ दो भैया, ठीक है। चलें अगले क्वेश्चन पर। ये रहा अगला क्वेश्चन भैया। क्या क्वेश्चन है भैया? इसमें तो 3 क्वेश्चन नजर आ रहे हैं, मैं एक क्वेश्चन बता दूंगा, बाकी 2 क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा। 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलायमान दोलक या लोलक कुछ भी हो जाता है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं पेंडुलम बोलते हैं, का एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने में जो कोण बनता है उसका माप रेडियन में ज्ञात करो, जबकि उसके नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई निम्नलिखित है। अब भैया ये क्या कहना चाह रहा है? ये कुछ इस प्रकार से कहना चाह रहा है कि हमारे पास एक पेंडुलम है, यहां पर मैंने कहा एक पेंडुलम है, देखो ये पेंडुलम मान लेता हूं, ये पेंडुलम एक बार यहां गया, अगली बार ये पेंडुलम यहां आ गया। अब इस बीच वाले पेंडुलम को हम मिटा देते हैं, इसका कुछ काम नहीं है, इसका कुछ काम नहीं है। अरे हम भी तो अपनी जिंदगी में ऐसे ही करते हैं, जिससे कुछ मतलब नहीं उसको छोड़ देते हैं, उसको जिंदगी से मिटा देते हैं। ऐसे ही हमने यहां पर कर दिया, कुछ काम ही नहीं है उसका, छोड़ दो। ये एक बार यहां से यहां आया, यहां से यहां आया, बोल रहा है भैया जब ये चल रहा है तो इसकी लंबाई 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले दोलनयान दोलक, भैया यह इसकी लंबाई कितनी है? 75 सेंटीमीटर है इस दोलनयान दोलक की, ठीक है। अब भैया पेंडुलम इंग्लिश में लिखा है, पेंडुलम पढ़ लेना, पेंडुलम है, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि भैया ये कितना रेडियन का माप बनाएगा, जबकि चाप की लंबाई निम्नलिखित दी है। चाप की लंबाई कितनी दी है? पहले वाली की 10 दिया है भैया। यही तो चाप की लंबाई होती है कि नहीं होती है? जल्दी बताओ। चलो इसको थोड़ा सा अच्छे से बना देता हूं, बताओ यही चाप की लंबाई होती है कि नहीं होती है? बताओ। अरे मेरे साथियों बताओ, क्या यही चाप की लंबाई? देखो अगर मैं इस चित्र को ऐसे बना दूं, ये चित्र को ऐसे बना दूं, यही चाप की लंबाई होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। और यही तो पेंडुलम बना दिया हमने, बात खत्म। पूरा चित्र नहीं बनाया, आधा ही बना रखा है। तो मुझे ये बताओ, अगर भैया ये क्या है? चाप की लंबाई है, और चाप की लंबाई पहला कितना दे रखा है? 10 सेंटीमीटर दिया है। और ये क्या होगी हमारे पास? रेडियस। देखो रेडियस क्यों होगी? ये ऐसे बना रखा है, ठीक है। ये वाली लंबाई रेडियस होती है, और रेडियस कितनी दी है? 75। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि R बराबर 75 सेंटीमीटर, और भैया चाप की लंबाई L बराबर कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। ठीक हो गया। हमसे क्या पूछता है? इन दोनों के बीच एंगल पूछता है, और वह भी रेडियन में पूछ रहा है। ये तो और अच्छा हो गया भैया। L बराबर R अपॉन कितना होता है? थीटा इक्वल टू L अपॉन कितना होता है? R होता है। तो थीटा बराबर हो जाएगा L की जगह 75 नहीं होगा, 10 होगा। 10 अपॉन कितना होगा? 75 भैया। 5 2 जा 10, 5 से कटेगा, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। तो पहले का आंसर कितना आ गया? 2 अपॉन 50। तो सारे क्वेश्चन में ऐसे ही करना है भैया। जो ये 75 है ना, जो ये त्रिज्या है, ये सब में सेम रहेगी। बस अगले क्वेश्चन में आपको R की जगह कितना कर देना है? यहाँ पर 15 कर देना है, बात खत्म भैया। सॉरी, R कहाँ पर है? ये रहा R की जगह आपको क्या करना है? जहाँ 75 था, सॉरी जहाँ पर L की जगह क्या करना है? ये L था 10 सेंटीमीटर, अगली बार L की जगह कितना रखना है? 15 रखना है। तो 10 की जगह 15 रख देना। अगली बार L की जगह कितना रखोगे? 21। इस 10 की जगह 21 रख देना। इसी के साथ तुम्हारा 3.1 पूरा क्या हो गया है? समाप्त हो गया है। बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लिया होगा। बहुत ज्यादा क्वेरी तुम करते हो यार, क्या करें, थोड़ा सा समय का इशू है, तो बहुत ज़्यादा क्लासें लगी रहती हैं। सुबह 7 बजे से शाम को भैया 10 बजे फ्री होता हूँ, है ना। मुझे जब समय मिलता है तो सोचता हूँ उस समय मैं आपके लिए पीपीटी वगैरह तैयार करता हूँ, फिर सोचता हूँ कि बच्चों के लिए क्लास कर लेते हैं, ठीक है। तो हो सकता है आप वेट कर रहे हो मेरी क्लास का, तो मैं इसके लिए थोड़ा सा क्षमा प्रार्थी हूँ आपके लिए, आपसे थोड़ा सा क्षमा मांगता हूँ कि थोड़ा सा मेरे पास समय की कमी है। लेकिन मैं फिर आपसे बोल रहा हूँ, आप मुझ पर भरोसा करना कि मैं आपका सिलेबस आपके एग्जाम से पहला पूरा करके दे दूंगा, ठीक है। आप स्वस्थ रहना, मस्त रहना। फिर अगली क्लास में मिलूंगा, 3.2 आपको पढ़ाऊंगा। आपको मजा आ रहा होगा पढ़ने में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।